क्यों जाता है नरेंद्र मोदी सऊदी अरेबिया मुस्लिम कंट्री में मस्जिदों पे क्यों जाता है? दिल्ली के गुरुद्वारों में किसी ने सवाल उठाया नरेंद्र मोदी से? और देश का प्रधानमंत्री तो गुरुद्वारे के अंदर घुस घुस के। देखिए, ये अखिलेश यादव जी की शुरू से ही रही है आदत कि मुसलमानों की नैया बोलना। आज ये जो इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी को मिटाने वाली कांग्रेस, बांग्लादेश पाकिस्तान का बंटवारा करने वाली। देखिए, धार्मिक स्थान जो होते हैं, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, वो धर्म के लिए होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी और मैं हूं आपके साथ रामानिवास पांडे। मंदिर और मस्जिद की राजनीति देखी जाए तो पक्ष और विपक्ष के द्वारा की जाती है और यही राजनीतिक रोटियां सेक कर कई बार सरकारें बन जाती हैं। इसी बीच एक और विवाद है मस्जिद का, और ये है कि दिल्ली की एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर में अखिलेश यादव के द्वारा और कई सारे उनके नेताओं के द्वारा और उनकी पत्नी के द्वारा एक बैठक की जाती है। अखिलेश के द्वारा कहा जाता है कि केवल चाय पीने के लिए गए थे और एक छोटी सी सभा थी। लेकिन इसी बीच भाजपा कहती है कि आखिर एक पॉलिटिकल मीटिंग करने की क्या जरूरत पड़ गई, वो भी एक मस्जिद के अंदर, कहीं और चले जाते। इसी बीच ब्रजेश पाठक को देख लीजिए। ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव नमाजवादी हैं और उनका ये कृत्य बहुत आम हो चुका है। इस मुद्दे के साथ हम मौजूद हैं लखनऊ में। यहाँ पर जनता से बात करेंगे कि आखिर उस मुद्दे पर वो क्या सोचते हैं कि अखिलेश यादव ने जो किया मस्जिद में जाकर वो सही था या फिर भाजपा सही है, उनका जो कहना है वो सही है। इन सभी विषयों पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अखिलेश यादव के द्वारा जो एक बैठक की गई है दिल्ली की जो प्रसिद्ध मस्जिद है वहाँ पर की गई, इसको लेकर भाजपा घमासान छिड़ चुकी है। उनका कहना है कि मस्जिद की भावना या इस्लाम की भावना के खिलाफ है, आस्था के खिलाफ है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये अखिलेश यादव जी की शुरू से ही रही है आदत कि मुसलमानों की नैया बोलना, और जो है ये संवैधानिक पद पर यादवों को बैठालना, नौकरी चाकरी से लगा के हर जगह पे बैठालना अखिलेश यादव जी का। आज आजम खां यादव पर अगर मुसीबत पड़ती है तो अखिलेश यादव पहुंच जाते हैं। और आजम खां आज सीतापुर की जेल में पड़े सर रहे हैं, उनकी बीवी अभी गई थी तो पत्रकारों ने पूछा कि जो है आपके समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी नहीं आ रहे, तो उन्होंने कहा कि हमारा अल्लाह है। ये जो अखिलेश यादव जी मस्जिदों में बैठक कर करके ये मुसलमानों को छलना चाहते हैं और मुसलमानों को बेनकाब करना चाहते हैं, और मुसलमानों का सारा हक खाना खुद ही समाजवादी पार्टी चाहती है। आज केवल मुसलमानों का ही जगह पर लाने वाली केवल कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी है। वोट लेना जानती है, बाकी मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं देना जानती है। ये सवाल जो है, अब अगर कोई बात उबैसी बोले बीजेपी भी टीम दलाल, और अखिलेश यादव सीबीआई से बच रहे, वो कोई बीजेपी भी टीम दलाल नहीं। तो कहने का हमारा मकसद है, ऐसे जो बेहाय मुसलमान हैं वो समाजवादी और कांग्रेस में पड़े हैं। नहीं, हम तो मुसलमानों से कहते हैं वोट दो तो भाजपा को दो, न दो तो ओवैसी को दे दो। आज ये जो इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी को मिटाने वाली कांग्रेस, बांग्लादेश पाकिस्तान का बंटवारा करने वाली कांग्रेस, तो कांग्रेस कहाँ से मुसलमानों की समाजवादी हमदर्द हो गई है? तो ये जो कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, ये गलत कर रहे हैं। और अखिलेश यादव जी दोबारा सत्ता में नहीं आना है। ये चाहते हैं, चाहे औरंगजेब पे चर्चा अब्बू आजमी से कराई, उसमें फेल हुए, और राणा सांगा पर रामलाल सुमन सांसद राज्यसभा से उनसे चर्चा कराई, उस पर फेल हुए। संभल में घटना हिंदू मुस्लिम कराने के चक्कर में रहे, उस पर फेल हुए। इटावा में जो है घटना कराने के चक्कर में रहे, वहाँ पर फेल हुए। समाजवादी पार्टी का एक ही काम है, हिंदू मुस्लिम कराओ और रोटी सेको। विपक्ष का काम होता बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, बिजली, पानी, बीज, खाद। ये तो अखिलेश यादव कोई चर्चा कर ही नहीं रहे, केवल हिंदू मुस्लिम। तो इस तरीके से जनता जान चुकी है। और आने वाले समय में समाजवादी, अगर हाँ कुछ भाजपा के नेता बोले थे कि हम 400 पार आरक्षण में करेंगे संशोधन, वही जो है समाजवादी के लोग लेके भागे। अगर जो भाजपा में नेता बोलने वाले थे 400 पार हम आरक्षण में करेंगे संशोधन, अगर उस समय पर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने तत्काल प्रभाव से नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर दी होती तो अखिलेश यादव को इतनी ऊंचाई नहीं मिली होती। अटल बिहारी वाजपेयी जी अगर सऊदीया की रास्ता न खुलाती तो इससे गई गुजरी हालत मुसलमानों की होती। जेपी अब्दुल कलाम कैसे व्यक्ति को राष्ट्रपति अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो है बनाया, क्या अखिलेश यादव कोई मुसलमान को राष्ट्रीय अध्यक्ष? कुल मिला के आपके हिसाब से कि जो उन्होंने किया, जो बैठक की है मस्जिद में, वो गलत है? वो गलत है। क्या अखिलेश यादव जी किसी मुसलमान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे या किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएंगे? यही देश का तो कह रहे हैं ऐसा करने से एकता होती है, और भाजपा जो कर रही है वो उसको तोड़ रही है। हम तो जोड़ रहे हैं लोगों को, इसको क्या? हाँ, इन्होंने पीडीए का नारा दिया था कि दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई भाई। तो क्या पीडीए में अनुसूचित जाति के इंजी सरोज साहब नहीं हैं, या बैकवर्ड में राम अचल राजभर जी नहीं हैं,
या मुसलमानों में महबूब अली, कमाल अख्तर और जो है तुम्हारे नाहिद हसन नहीं है? क्या ये नेता विरोधी दल के नहीं लोग थे? क्या बाबा माता प्रसाद पांडे को ही तुमने बनाया है? आज एकरा हसन पर इतनी अभद्र टिप्पणी हुई है और समाजवादी पार्टी के सांसद, वो समाजवादी पार्टी के सांसद है और आप राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता सदन लोकसभा भी है। एक एकरा हसन के पक्ष में अखिलेश यादव का बयान नहीं आया, न कोई लोकसभा में चर्चा हुई है। कहने का हमारा ये मकसद है कि इस तरीके के मुसलमानों को जो ठग रहे हैं, छल रहे हैं, ये जिम्मेदारी अखिलेश यादव की है। मुसलमान अब जो है खाली उर्दू की तरफ भाग रहा था, दीनी तालीम तो हमारी है, बाकी दुनियावी भी तालीम की तरफ हम भाग रहे। हिंदी अंग्रेजी पढ़ना, मुसलमानों में तमाम जज वकील बन रहे, बालिस्टर बन रहे, डॉक्टर बन रहे, प्रोफेसर बन रहे। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो केवल इनको यादव जी दिखाई पड़ते हैं, वैसे कहीं पीडीए बनाओ, कहीं ये बनाओ, कहीं वो बनाओ। आने वाला समय में इनको सीखना जनता सिखा देगी। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, जो मस्जिद में बैठक हुई है इसको लेकर आप क्या कहेंगे? भाजपा का तो कहना है कि सब गलत हुआ और आहत हुई है हमारी भावना, इसको लेकर बताइए। वहाँ जात की कोई बात नहीं, वो अपना गए हैं वहाँ लोकसभा के बाद, तो वहाँ कोई गलत नहीं है, बैठ सकते हैं जाके, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पास में पड़ता है तो आदमी सोचता है दूर का जाए, पास में बैठ लें। जो कुछ बात, भाजपा का कहना है कि मस्जिद ही मिली थी उनको बैठने के लिए। अरे भैया जो वो हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और आगे वो लड़ने के लिए तैयार है। राजनीतिक ऐसे कहेंगे तो वो तो विदेश में, तमाम देश में लोग जाते हैं, तो क्या मतलब है? जब भारत में नहीं जाएंगे आस पास तो विदेश में जाने का क्या मतलब है, ये बताइए। नहीं जाना चाहिए। इस तरह से अगर रुकावट है किसी को या बात रखा जा रहा है तो ठीक आपके हिसाब से अगर कोई मीटिंग करनी है या नेता है तो आराम से मस्जिद में जा सकता है। अरे भाई बिल्कुल जा सकता है। वहीं ये विधानसभा पास में लोग नहीं आ जाते हैं। नहीं, मस्जिद की बात तो अलग हुई ना। अरे भाई मस्जिद का मतलब जैसे व्यवस्था हो तो आदमी जा सकता है, उसमें कोई कानून व्यवस्था थोड़ी है कि नहीं। वो बंद चुपचाप गए होंगे, उनके पास गाड़ी होगी, सुरक्षा होगी, कुछ लोग होंगे, तब तो गए होंगे, अकेला थोड़ी चले गए होंगे। बोलिए। दिल्ली में जो मस्जिद का विवाद चल रहा है कि मस्जिद में जाकर अखिलेश यादव जाते हैं, वहां पर मीटिंग करते हैं लोग साथ, भाजपा कह रही है कि ऐसी मीटिंग राजनीतिक मीटिंग है, मस्जिद में जाकर करना ये बहुत पूरी तरीके से गलत है। क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से वो एक धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल पे जाकर राजनीति करते हैं और ये सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए करते हैं, मुसलमानों को बरगलाने के लिए करते हैं कि मुस्लिम इनका वोट बैंक है। MY फैक्टर के हिसाब से अखिलेश यादव हों चाहे इनके स्वर्गीय पिताजी हो, उन्होंने भी राम मंदिर पे इसीलिए गोली चलवा दी थी कि मुस्लिम हमसे खुश हो जाए और हमको वोट दे, और आज उनको दे रहा है। तो वही फैक्टर पर वो राजनीति करते हैं। अखिलेश यादव जी या तो जातवाद की राजनीति करेंगे या मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे। जमीन पर वो काम करना नहीं चाहते, जमीन पर किसी गरीब के लिए करना नहीं। कोई NGO बना के किसी बच्चों को पढ़वाएं, करोड़ों करोड़ों अरबों रुपया इनके परिवार के लोग मंत्री रहे हैं, रखे रहे हैं, कोई सेवा के काम कभी किए ही नहीं है। तो सिर्फ खाली सरकार कोई अच्छा काम करती है उस पर या तो कमेंट्स करेंगे या विरोध करेंगे और कभी कोई काम ऐसा नहीं करते। ये सिर्फ जात को जातवाद करना चाहते हैं और मुस्लिम को मुस्लिमवाद करना चाहते हैं। इस बैठक में डिम्पल यादव, अखिलेश यादव की पत्नी भी मौजूद थी। उनके कपड़ों को लेकर काफी कुछ कहा गया कि उन्होंने जो ब्लाउज पहना है उनकी कमर दिख रही है और इस तरीके से उन्हें नहीं करना चाहिए था। इस पर क्या कहेंगे आप? अभी और कोई हो तो यही कट्टरपंथी यहाँ के मौलाना कोई चला जाए तो तरह तरह के विवाद उत्पन्न करने लगेंगे। लेकिन डिम्पल यादव, जबकि वो मस्जिद है, वहाँ भगवान की या अल्लाह मियाँ की आराधना की जाती है, वहाँ सर ढक के जाया जाता है या उसका कोई अपना वो है कि आप जो चाहे पहन के वहाँ पर चले गए और राजनीति करने लगे। राजनीति की बातें हो रही है। आज कोई कट्टरपंथी या मुस्लिम मौलाना इस विषय पर बोलना नहीं चाहता है। आज अगर कोई हिंदू समाज अगर भी बैठ के मंदिर में ये निर्णय करने लगे पार्टी जाकर, तो कहेंगे कि देखो ये देखिए धर्म की राजनीति करते हैं, वो ये है वो है। लेकिन आज खुलेआम समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए मुस्लिमों को बीच में उसके अंदर मस्जिद में जाके राजनीति कर रही है। ये बहुत ही गलत है। आज बहुत से जो समझदार मौलाना थे, जो इनके से मुस्लिम स्कॉलर हैं, उन्होंने इसका विरोध भी किया है कि मस्जिद कोई राजनीतिक जगह नहीं है, वहाँ पर इस तरह की बैठक नहीं होनी चाहिए। लेकिन कट्टरपंथी लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। अखिलेश यादव कहना है इस तरीके के जो कृत्य किए जाते हैं, अगर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं तो इससे लोगों में एक भावना आती है, सद्भावना आती है, लोग जुड़ते हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी है तो वो है तोड़ने की राजनीति कर रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? ये सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, मुस्लिम को अपना वोट बैंक बदवा मजदूर बनाने के लिए कि मुस्लिम जो है
समाजवादी का बदवा मजदूर है, तो इसलिए उनके मस्जिद में चले गए। उनके कुछ मौलानाओं को पकड़ लेते हैं जो कट्टरपंथी हैं, उनको कुछ दे देते तो मस्जिद में उनको जगह मिल जाती है और वहाँ पर बैठ के वो राजनीति की समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट दे। आज जो पढ़ा लिखा मुसलमान है वो सोच रहा है कि मोदी जी ने एक हाथ में कंप्यूटर दिया है, एक हाथ में कुरान, तो उसके हिसाब से चलना चाहिए। राष्ट्रवाद भी होना चाहिए। धर्म अलग जगह है, पहले राष्ट्र फर्स्ट होना चाहिए, धर्म सेकंड होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जब अगर राष्ट्र रहेगा तभी धर्म रहेगा। अभी जब आप भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो उसमें मुस्लिम भी साथ में खड़े हुए, हिंदू भी खड़े हुए, लेकिन ये अखिलेश यादव हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, जातवाद में लड़ाना चाहते हैं कि कैसे भी प्रदेश में अराजकता हो, हिंदू मुस्लिम हो, जातवाद हो। मैं अनिल पटेल जावे के साथ कह रहा हूँ 2027 में माननीय हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 27 में फिर सरकार बन रही है। अखिलेश यादव जी यही करते रहेंगे। मंदिर मस्जिद का विवाद फिर से उठ गया है। कहीं ना कहीं मस्जिद जो दिल्ली में मस्जिद है इसको लेकर काफी विवाद चल रहा है कि आखिर अखिलेश यादव को वहीं पर जाकर ही क्यों जरूरत पड़ी एक बैठक करने की या राजनीतिक मीटिंग करने की, ऐसा भाजपा कह रही है। क्यों जाता है नरेंद्र मोदी सऊदी अरेबिया मुस्लिम कंट्री में मस्जिदों पे क्यों जाता है? दिल्ली के गुरुद्वारों में किसी ने सवाल उठाया नरेंद्र मोदी से? या कोई भी मंत्री, सांसद, विधायक, कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अगर कहीं भी जाता है तो ये कहाँ से, कौन सा ये लॉजिक है कि वो जा नहीं सकता वहाँ पर? लेकिन भाजपा का कहना है कि ये एक राजनीतिक मीटिंग थी इसलिए वहां पर गए और ये गलत है पूरी तरीके से। वो ये तय थोड़ी करेंगे कौन सी मीटिंग थी और क्या था। वो तो संसद के बाहर मस्जिद पड़ी हुई थी, उसके प्रांगण में गए थे, मस्जिद के अंदर भी नहीं गए थे। मस्जिद के अंदर तो गए नहीं थे, प्रांगण में। और देश का प्रधानमंत्री तो गुरुद्वारे के अंदर घुस घुस के लंगर भी खाता है और सिखों से कहता है तुम मेरे यार हो, और अपने भक्तों को कह देता कौ साले को खालिस्तानी है साले। ये मुसलमानों के बीच में जाता है सऊदीया में मस्जिद के अंदर और यहाँ आग लगाता है, अरे ये साले मुसलमान है, ये पाकिस्तानी है। तो इनके एजेंडे में तो ये चलता है। आप कहाँ से इनके? ब्रजेश पाठक ने तो अखिलेश यादव को नमाजवादी तक कह दिया। उन्होंने कहा वो नमाजवादी हैं और उन्होंने एक ऐसा कृत्य फिर से कर दिया। चलो अच्छा है, उन्होंने एक साथ दो धर्म का पालन कर रहे हैं। हिंदू धर्म के लिए वो मंदिर जाएंगे और जो है मस्जिद जाएंगे। तकलीफ इनको क्या है? अंधभक्तों को और मोदी को क्या तकलीफ है? हमें ये बताए देश, हमें ये बताए कौन किसकी आस्था कहाँ जुड़ी है। अब एक बताओ, 80% हिंदू जाके मजारों पे चादरें चढ़ाता है, क्या किसी ने सवाल किया? एक मंत्री चला जाए, एक मुख्यमंत्री चला जाए, अखिलेश जी गए वहां पर मीटिंग करने, बात करने किसी मुसलमान से, वो मस्जिद के प्रांगण में गए, बैठे थे, उसको मुद्दा बना रहे हो क्योंकि लोगों को तुमने गुमराह करना है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का कहना है कि उनकी पत्नी है डिंपल यादव, वो ऐसे साड़ी में गई हैं, उनके ब्लाउज, उनका पेट दिख रहा है, इस तरीके से उनके कपड़ों पर भी काफी टिप्पणी की गई। इस पर क्या कहेंगे? बस यही तो इनकी बेशर्मी है, यही तो बेशर्मी। अब आपको खुलासा और कर देता हूँ, कल पीएससी में लड़कियों की भर्ती के लिए ट्रेनिंग हुई और उनके बाथरूम में कैमरे लगे हुए थे। तो ये तो देखेंगे यही सब चीजें, उनके कैमरे लगे हुए उनके बाथरूम में। आप ना यकीन हो तो न्यूज़पेपर में पढ़ लीजिए आज का। मेरे यहाँ एनबीटी आता है, नवभारत टाइम्स आता है, पढ़ लीजिए। नवभारत टाइम्स में पहले पन्ने में खबर छपी है और छोटी सी खबर छपी है क्योंकि सरकार बदनाम ना हो, योगी सरकार बदनाम ना हो। और योगी सरकार की आंख के नीचे गोरखपुर में, उसके अपने गृह में, उसके अपने घर में गोरखपुर में यह घटना घटी है। कमरों में, उनके बाथरूम में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है? ये तो नंगता परोसने या नंगता देखने वाले लोग हैं। इनसा क्या आचरण की बात करते हैं और वो डिंपल यादव जी के कपड़ों पे सवाल उठा रहे ये लोग, नीच लोग। इनको इतनी भी शर्म नहीं है। डिंपल जी देखने में आपको कैसी लगती है? सही सही बताइएगा। साड़ी में कोई भारतीय नारी लगती है और पूरी ढकी पड़ी रहती है वो। ये निर्लज्ज बदतमीज, पता नहीं क्या देखना चाहते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन लोगों को तो सड़क पे जूते मारने चाहिए जो इस तरीके के बयान देते। दिल्ली के मस्जिद में जाके अखिलेश यादव जाते हैं, वहां पर कई नेताओं के साथ अपने रहते हैं, अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ जाते हैं। इस पर भाजपा हो गई है, फुल कर घमासान कर रही है कि आखिर ऐसा किया तो इन्होंने क्यों किया। एक राजनीतिक मीटिंग करनी है तो कहीं और भी जा सकते थे, मस्जिद को ही क्यों चुना गया? देखिए, धार्मिक स्थान जो होते हैं, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, वो धर्म के लिए होते हैं। वहाँ नमाज पढ़ी जाती है, मंदिर में लोग पूजा पाठ करते हैं।
किसी भी नेता को धार्मिक स्थान में जाके कुछ धर्म की या राजनीतिक चर्चाएं नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस समय चल रही है, जैसे महाराष्ट्र में यूपी और बिहार वालों को मनसे के लोग मार रहे हैं, आज उस पर चर्चा करने की जरूरत है। बीजेपी उस पर कुछ बोल नहीं रही है, सपा भी नहीं कुछ बोल रही है, कांग्रेस भी कुछ नहीं बोल रही है। इस ढंग की जो बातें चल रही है, आज हमारे सामने रोजी रोटी की समस्या है। हमारे यूपी के बिहार के लड़के बेचारे आज रोजी रोटी के लिए वहाँ गए हैं और वहाँ वो मार खा रहे हैं। वोट तो उन्हीं के माता पिता देते हैं ना। तो जो वर्तमान सरकार है वो भी गलती है, उस पर तो कोई नहीं बोल रहा आपके है। हिसाब से जो सपा ने किया, जो अखिलेश यादव ने किया मस्जिद में जाके, वो पूरी तरीके से गलत है? मैं नहीं जानता वो गलत किए कि सही किए, और जो उसको जो जाना हो जाए, उसमें राजनीति है और गए तो उनको क्या बोलना है। लेकिन उस पर जो मेन मुद्दा है, जो हमारे उत्तर प्रदेश के लड़के मारे जा रहे हैं, ना कोई पत्रकार बोल रहा है, उसकी आवाज नहीं उठा रहा है कि मन से वहाँ मारे जा रहे हैं, क्या करें। सबसे बड़ी समस्या है ब्रह्मपुत्र में चाइना बांध बना रहा है, उस पर कोई आप पत्रकार लोग नहीं ध्यान दे रहे हो। तो उससे कितना वहाँ का मुख्यमंत्री कहा ये वाटर बम है, उससे देश का नुकसान होगा, पूरा प्रदेश बह जाएगा। तो ये सब समस्याएं हैं, हमारे पत्रकार भी उस पर नहीं ध्यान दे रहे हैं, धार्मिक बातों को बुला रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने तो अखिलेश यादव को नमाजवादी तक कह दिया। भाई अखिलेश यादव को नमाजवादी कहें या वो उनको समाजवादी कहें, ये दोनों जन का अपना पर्सनल मुद्दा है, समझ नहीं। लेकिन जो मेन मुद्दे हैं ना, ब्रजेश पाठक बोल रहे हैं ना अखिलेश यादव बोल रहे हैं, मेन मुद्दा तो बाहर का है ना, घर की इद्दा है, जनता जिसको चाहेगी उसको देगी। और इसमें दोनों जन करती हैं। मैं तो ब्रजेश पाठक की बात को मानता हूँ, अखिलेश जी की बात मानता हूँ, उनको जाना के हिसाब से जो मंदिर मस्जिद की राजनीति हो रही है या फिर ऐसी राजनीति हो रही है, कोई तरीके से गलत है, बल्कि मेन मुद्दों पर ही मेन मुद्दा जो है उसको भटकाने के लिए सब बातें हो रही है। आज बेरोजगारी की मुद्दा है, सबसे समस्या बेरोजगारी की है। एक भी इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं बन रही यूपी में, इंडस्ट्री बनाने की है, रोजगार बढ़ाने की है। प्राइवेट स्कूल बंद हो रहे हैं, जो सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं उसकी समस्या है। तमाम संस्थाएं हैं, उसको ला के देना चाहिए। जल्दबाजी मुख्यमंत्री उसको कर रहे हैं, ये सब बेटा गलत है।